हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। इनहेरिटेंस का ये पहला प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल वाला लेक्चर है जिसमें हम बेस क्लास, डिराइव क्लास एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो शेप्स होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं। ट्रायंगल होता है, रेक्टेंगल होता है। ये ट्रायंगल हो गया, दिस इज़ रेक्टेंगल, और स्क्वायर होता है। इन सभी को हम एक सिंगल नेम देते हैं कॉल्ड शेप। और सर्किल को भी क्यों छोड़ा जाए, सर्किल को भी इंक्लूड करते हैं। तो इन सभी का अगर मान लीजिए एक बेस क्लास बना दिया जाए शेप नाम का, उस शेप में इनका एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या लगता है। जैसे एक सर्किल का एरिया है, उसके लिए हमारे पास में रेडिया, उसका डायमीटर होना चाहिए। वैसे ही रेक्टेंगल है तो उसकी हमारे पास में लेंथ और ब्रेड्थ होनी चाहिए। एक ट्रायंगल है तो उसका हमारे पास में हाइट होना चाहिए, हाइट के साथ साथ उसका बेस होना चाहिए। सिमिलरली एक स्क्वायर है तो उसका हमारे पास में कोई भी एक साइड का, इधर साइड का क्या होना चाहिए, लेंथ या ब्रेड्थ, दोनों में से कोई भी एक चीज़ होनी चाहिए। तो हम एक एग्जांपल से शुरू करेंगे जिसमें एक हमने क्लास बनाई है, उस क्लास का नाम हमने रखा है शेप। तो ये इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। इनहेरिटेंस क्या होगा कि हमारे पास भी जैसे शेप है तो शेप इतने प्रकार के हो सकते हैं। तो हम एक बेस क्लास बनाएंगे, इसका नाम हम दे देंगे बेस क्लास। तो शेप नाम की हमारी बेस क्लास बनेगी, और डिराइव क्लास जो होंगे, चाहे वो सर्किल हो या रेक्टेंगल हो या ट्रायंगल हो या स्क्वायर हो, इस नाम से हम डिराइव क्लासेस बना के इसे इनहेरिट करना शुरू करेंगे। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल जो है, कल मतलब पिछले के जो लेक्चर थे हमने ये देखा था कि सिंगल इनहेरिटेंस में मतलब जब कोई एक बेस क्लास जो है वो उसे अगर कोई दूसरी डिराइव क्लास इनहेरिट करे तो उसे हम सिंगल इनहेरिटेंस कैसे हैं। तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग बना देता हूँ कि दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस। इसी एग्जांपल को हम एक्सपांड करेंगे और देखते जाएंगे कि ये सिंगल इनहेरिटेंस जो है ये मल्टी लेवल और मल्टीपल और हाइब्रिड किस तरीके से बनते जाता है। तो हमारा सबसे पहला काम ये होगा कि हम एक क्लास बनाएंगे शेप नाम का, जिसमें आप ध्यान से देखिएगा। इसे अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो आपका पूरा जो इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है आगे बिल्कुल क्लियर चलता चलेगा। तो यहाँ पे हमने नॉर्मल जैसे हम क्लास बनाते हैं वैसे ही यहाँ पे पब्लिक हमने एक फंक्शन बनाया है जो कि सेट विथ नाम का फंक्शन है, जिसमें केवल एक पैरामीटर है, एक आर्गूमेंट है इंटू डब्लू। ये डब्लू क्या करेगा, विड्थ लेने का काम करेगा। सिमिलरली हमने एक और फंक्शन बनाया है पब्लिक, जिसका नाम है सेट हाइट, जो हाइट का आर्गूमेंट लेगा। इसका नाम हमने रखा है सेट हाइट। इसके अंदर में एक ही आर्गूमेंट है इंट एच, और यहाँ पे दो वेरिएबल्स आप देख सकते हैं, ये जो मेंबर्स हैं इसके, ये हाइट और विड्थ लेने का काम करेंगे। आगे हमने क्या किया है, प्रोटेक्टेड जो है विड्थ और हाइट लेने का काम किया है। अब ये जो प्रोटेक्टेड कीवर्ड है ये फर्स्ट टाइम आपने देखा होगा अभी तक के पूरे लेक्चर्स में। तो प्रोटेक्टेड कीवर्ड जो है तीसरा एक्सेस मॉडिफायर या स्पेसिफायर होता है, जो केवल डिराइव क्लास ही इसे एक्सेस कर सकती है। तो इसका जो स्पेसिफिकेशन है प्रोटेक्टेड मॉडिफायर का, प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर का, ये ख़ास तौर पे बनाया गया है इनहेरिटेंस टॉपिक के लिए, और इसके केवल जो डिराइव क्लास होती है केवल वही एक्सेस कर सकती है, दूसरी कोई इस एक्सेस नहीं कर सकती है। तो मैं यहाँ पे कोई कमेंट नहीं लिखता, प्रोटेक्टेड कीवर्ड है। और आप समझ गए होंगे कि जैसे यहाँ पे हमने विड्थ और हाइट इस्तेमाल किया है, तो विड्थ और हाइट को डायरेक्टली अगर कोई एक्सेस कर सकेगा तो वो होगी इसकी डिराइव क्लास। तो ये हमारी बेस क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है। मैं इसे यहाँ पे क्लोज कर दे रहा हूँ। आप देख लीजिए इसे एक बार कि हमने यहाँ पे दो फंक्शन बनाए और दो वेरिएबल्स लिए। इस बार ये प्राइवेट नहीं है, इस बार ये क्या है, प्रोटेक्टेड है। तो ये एक्चुअली में प्राइवेट के जैसे ही हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है कि इन्हें केवल डिराइव क्लास एक्सेस कर सकेगी। अब मैं इसे क्लोज कर दे रहा हूँ। मतलब अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारी डिराइव क्लास है, आप चाहें तो दोनों को एक साथ भी देख सकते हैं। ये शेप हो गया, इसके बाद में अब हमारी स्टार्ट होती है डिराइव क्लास। डिराइव क्लास का हमारा नाम है रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल लिखने के बाद में इसका जो सिंटैक्स होता है वो ये होता है कि आपको यहाँ पे डिराइव क्लास का नाम लिखना है, और जिस क्लास को आप एक्सेस करना चाहते हैं, एक्वायर करना चाहते हैं जिसकी प्रॉपर्टी को, उसका आपको यहाँ पे सिंपली नाम लिख देना है पब्लिक करके। तो इसके सारे जो फीचर्स हैं वो चाहे आपके मेथड्स हों या इसके वेरिएबल्स हो, इसे डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकेगा। तो अब हम यहाँ पे पब्लिक शेप लिख दिए, मतलब हाइट विड्थ सेट विड्थ सब कुछ हमारी हो गई। तो रेक्टेंगल के पास ये सारी चीज़ें आने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एक नया फंक्शन, एक नया मेथड हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा, जिसका नाम हम रख रहे हैं गेट एरिया। तो जैसे हम यहाँ पे रेक्टेंगल रख रहे हैं तो गेट एरिया लिख रहे हैं, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, विड्थ इनटू हाइट होती है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली इन वेरिएबल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, विड्थ इनटू हाइट लिख के। तो ये क्या करेगा, गेट एरिया
ये रेक्टेंगल क्लास के लिए आपका एरिया को कैलकुलेट करेगा। आगे हम जब एग्जांपल्स बढ़ाएंगे देखेंगे तो इसमें मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का एग्जांपल इसी में देखेंगे, तब आपको बताऊंगा मैं कि इसी के साथ साथ आप मल्टीपल जो है इनहेरिटेंस कैसे कर सकते हैं। फिलहाल ये सिंगल इनहेरिटेंस है। शेप का जो क्लास था उसको रेक्टेंगल ने इनहेरिट कर लिया। इनहेरिट करने के बाद में अब हम आते हैं मेन फंक्शन में। तो ये हमारी पहली क्लास ख़त्म हो गई, ये दूसरी क्लास ख़त्म हो गई जो कि डिराइव क्लास है। अब मेन फंक्शन में आप देखेंगे यहाँ पे हमने रेक्टेंगल का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है। तो ये रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट है, जो डायरेक्टली सेट विड्थ फंक्शन को एक्सेस कर रहा है। आप ध्यान से देखिएगा, ये सेट विड्थ फंक्शन हमने कहाँ पे दिया था, यहाँ पे दिया था। तो सेट विड्थ में हम जो आर्गुमेंट देंगे ये इस डिराइव क्लास से होते हुए आपके शेप क्लास पे जाएगी और यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट होगी एरिया की। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे सेट विड्थ हमने कर दिया 5, सेट हाइट हमने कर दिया 7 और टोटल एरिया इज इक्वल टू रेक्ट का जो मेथड है गेट एरिया, उसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू को कैलकुलेट करवा रहे हैं। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ डिराइव क्लास। यही है सिंगल इनहेरिटेंस या इनहेरिटेंस का कंसेप्ट, जिसके द्वारा आप एक क्लास को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग डिराइव क्लासेस में और आपको किसी भी तरीके का डाटा लॉस का या डाटा ब्रीच का किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होगा। तो ये जो पूरा कंप्लीट लेक्चर था इनहेरिटेंस का, जिसमें मैंने आपको सिंगल इनहेरिटेंस समझाया, तो ये आपको अगर समझ में आया हो तो मैं एक बार इसे कंपाइल कर देता हूँ। ये रहा कंपाइलेशन और ये रहा इसका रन। तो आप देखेंगे इसका आउटपुट 7 × 5 होता है 35। आप चाहें तो यहाँ पे 5 और 7 की जगह जो कंसोल आउटपुट होता है उसके द्वारा भी मैसेज देके आप इनपुट आउटपुट कर सकते हैं। जो भी वेरिएबल्स आप डिक्लेयर करके उन वेरिएबल्स का यहाँ पे नाम दे देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। मतलब आप इसे सीन के द्वारा भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनहेरिटेंस का अगला प्रकार देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, सी यू।